दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कॉइन बाबा जी डैश ए पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने सामने ये सिक्का रखा है। इस पर लिखा है छत्रपति शिवाजी, 2 रुपये। 12 रुपये सर जयंते, और ये 2 रुपये। ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, ये 2 रुपये कॉइन है। चलो आज शिवाजी महाराज जी के बारे में बताते हैं। इसको सिक्के को यहाँ रख देते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज को तो आप भी जानते हो। ये छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग, पुणे में हुआ था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। इनका जो पूरा नाम था वो शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिताजी का नाम शाहजी था और माताजी का नाम जीजाबाई था। अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक में शिवाजी महाराज की एक लेसन था, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा। उसमें जीजाबाई शिवाजी को कैसे मजबूती प्रदान करती है, अपने कैसे मोटिवेशन देती है शिवाजी महाराज को। तो अपने भी ये पाठ हुआ करता था, 5वीं 6वीं में हम पढ़ते थे जब। अच्छा जी, अधिशाली सन्नत की एक बड़ो हिस्सों जीत कर राज्य की स्थापना करी थी। बीजापुर में होया करते हो। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिलशाही सल्तनत से एक बड़ो हिस्सों जीत लिए थे और राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है। उन्होंने एक बड़ी अनुशासित सेना और बेहतरीन प्रशासन संस्था वाला प्रगतिशील नागरिक शासक स्थापित किया था। उन्होंने कई अच्छी नीति अपनाई, अच्छी सेना तैयार करी, अच्छे घुड़सवार उसकी सेना में थे, काफ़ी तोपची उसकी सेना में थे। उन्होंने हिंदू राजनीतिक दरबारी अपनाई। उन्होंने अपने दरबारी कामकाज के लिए फारसी को छोड़कर मराठी व संस्कृत भाषा को अपनाया। फारसी चलती, लेकिन उन्होंने अपने कामकाज के लिए मराठी और संस्कृत को अपनाया। दोस्तों, ये छत्रपति का क्या अर्थ होता है? इस खिस्से में भी छत्रपति लिखा हुआ है और वैसे छत्रपति, इसका क्या अर्थ होता है, बता सकते हो? मैं बताता हूँ आपको। छत्रपति का अर्थ होता है राजा या सम्राट। ठीक है दोस्तों, छत्रपति का मतलब होता है राजा या सम्राट। छत्रपति शब्द का इस्तेमाल मराठा ने सम्राट के लिए किया है। भोसले घराने ने 1674 से 1818 के बीच मराठा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो किया था प्रस्ताव, और उसको मराठा संघ के रूप में उपाधि के रूप में इस्तेमाल किया। शिवाजी महाराज ने 1674 में खुद को छत्रपति की उपाधि दे दी थी। शिवाजी महाराज ने खुद अपने आप को 1674 में छत्रपति की उपाधि दी थी। शिवाजी महाराज ने खुद को हमेशा, अपने आप को कभी वो नहीं माना, मगर शिवाजी महाराज अपने आप को राजा सम्राट मानते थे। नहीं, वो लीक से हटके अलग ही थे। वो राजा सम्राट की जगह हमेशा लोगों को अपने आप को रक्षक मानते थे। अब भाई मैं जो हूँ लोगों के रक्षक हूँ, मैं कोई राजा सम्राट नहीं हूँ। और सबसे खास बड़ी बात, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को
बाघ नख से मारा था। ये अफजल खान है ना, इसको शिवाजी महाराज ने बाघ नख से इसका पेट फाड़ दिया था, बाघ नख से। 1659 में सतारा के महल में अफजल खान को मारा था। कहाँ मारा था? 1659 में सतारा के महल में अफजल खान को मारकर अन्य धोखा किया था शिवाजी महाराज के साथ। तो उसकी सज़ा शिवाजी महाराज ने अफजल खान को बाघ नख से फाड़ के उसको मार दिया था। अफजल खान कोई छोटा मोटा वो नहीं था, अफजल खान बड़ा लड़ाकू था। अफजल खान बहुत लड़ाका था, ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये बहुत ताकतवर आदमी होता था। लेकिन शिवाजी महाराज के सामने ये फेल हो गया और शिवाजी महाराज ने बाघ नख से ही इसका मृत्यु दे दिया इसको। अफजल खान बीजापुर की आदिलशाही हुकूमत का सबसे बड़ा लड़ाका था, ये एक खास बात है। अफजल खान बीजापुर आदिलशाही हुकूमत थी, उनको सबसे बड़ा लड़ाका यही माने गए थे। और फिर यही शिवाजी महाराज गल भेजो गए थे। आने शिवाजी महाराज गल धोखा तो मारने की कोशिश करी। शिवाजी महाराज ने पहले ही आभास हो तो अब जो धोखाधड़ी करेगो उनसे पहले हम अपना सोच विचार के शिवाजी महाराज ने अपना बाघ नख रख रखा था अपना छुपा। जैसे यहाँ हमला करे शिवाजी महाराज ने तुरंत बाघ नख से हमला करके और आपको पेट फाड़ दियो और इनकी मृत्यु इस तरीका से हो जाए। अब शिवाजी महाराज जो थे उनकी मृत्यु पर भी कई तरह की बातें हैं। कोई कहता है अब भाई वो साधारण तरीके से मतलब मरे थे इतिहासकार, और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं वो साधारण तरीके से नहीं मरे, उन्होंने को साजिश के तहत जहर दिया गया था। ये मतलब इतिहासकारों का अपना अपना मत है। कुछ कहते हैं भी जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं अब ये अपने साधारण तरीके से मरे थे। अलग अलग मत है इतिहासकारों का। इतिहासकारों का जन्म पर भी अलग अलग मत है वैसे तो, लेकिन जहाँ तक हमें पता था हमने बता दिया भाई जन्म कब हुआ था। और ये सारे जो सिक्के हैं ना इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कहाँ थे कैसे थे, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। कितना सुंदर है देखो, छत्रपति शिवाजी 1999 का सिक्का है, 2 रुपये। आपके पास भी होंगे सिक्के, इनको अपने पास रखे सुरक्षित, आने वाले भविष्य में काफ़ी महंगे होंगे। और ये अपने बच्चों को जानकारी देने के लिए वैसे ये कामयाब चीज़ है, इससे काफ़ी हमें जानकारी मिल जाती है। हमने सिक्का देखा छत्रपति महाराज के बारे में, सिक्के से देख के हम बता सके आपको भाई ये कैसे थे, कहाँ ने लड़ाई की, कैसे इन्होंने उसको मारा। तो इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को, मतलब 3 मृत्यु 1680 को इनकी मृत्यु हो गई। ये बड़े ही महान और ताकतवर योद्धा थे। तो ऐसे महान योद्धा को मेरा सत सत नमन। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में लिखें और बताएं, और वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाएं, बताएं भाई छत्रपति शब्द क्यों इस्तेमाल किया, कैसे महाराज शिवाजी थे, इसका क्या अर्थ था। ये 2 रुपये का जो कॉइन है इसके बारे में सारी डिटेल आपको मैंने बता दी। कोई गलती से रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। अब आपको जो जानकारी थी लगभग मैंने दे दी, कब जन्म हुआ, कब वो राज सिंहासन बैठे, कहाँ से जीते, कैसे उसने अफजल खान को मारा था, ठीक है।
बड़े ही फेमस योद्धा थे ये, और आज तक इनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जय हिंद, जय भारत।